कल कक्षा 7 के विद्यार्थियों का हिंदी टेस्ट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जिसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आप सभी लोग और भी प्रश्न पत्र दे चुके हैं, इसलिए काफ़ी जानकारी आप लोग को पहले ही हो चुकी है, लेकिन हिंदी यूनिट टेस्ट के लिए कुछ आवश्यक बिंदु हैं जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से आप परीक्षा दे सकेंगे। सबसे पहले है कि प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर के सभी भाग आपको सॉल्व करना अनिवार्य है। दूसरा है नोटबुक के बीच के पेज मिडिल शीट पर प्रथम भाग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर हल करके उसकी फ़ोटो फाइल अपलोड ऑप्शन में आपको अपलोड करनी है। तीसरा है प्रत्येक भाग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यही प्रोसेस आपको अपनाना है। चौथा है प्रत्येक पेज पर अपना नाम, कक्षा एवं सेक्शन आदि अवश्य लिखना है। पांचवा है प्रत्येक भाग प्रश्नोत्तर के लिए एक ही इमेज अपलोड की जा सकेगी। छठा है पूरा प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर हल करने के बाद ही सबमिट बटन को प्रेस करना होगा। प्रश्न पत्र के विषय में आवश्यक निर्देश। पहला है प्रत्येक उत्तर के साथ सही क्वेश्चन नंबर ही लिखें। दूसरा है प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखें। अधिक विस्तार करने पर पेपर निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा है एक प्रश्न समाप्त करने के बाद ऐड फाइल में पिक्चर अपलोड करें। चौथा है प्रश्नों को न लिखें, केवल सही प्रश्न संख्या के साथ अपने उत्तर लिखें एवं समय सीमा टाइम ड्यूरेशन का विशेष ध्यान रखिए। वैसे तो सभी विषयों में आप जान चुके हैं कि किस तरह से आपको पेपर देना है, लेकिन हिंदी में आपको जिस तरह से आप परीक्षाएं देते थे वैसे ही आपको लिखित उत्तर देना है। अब आप रजिस्टर पेज लेंगे, उसके इस तरह से बीच का पेज आप लेंगे और उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाम, क्लास, सेक्शन। फिर दूसरे पेज पर भी नाम, क्लास, सेक्शन लिखेंगे। अब है यहाँ पे पहला भाग जो होगा, पहला सेट जो होगा, जो आप उत्तर लिखने शुरू करेंगे, उसमें क्या करेंगे, आप प्रश्नों को कॉपी नहीं करेंगे, प्रश्न संख्या डालकर आप उत्तर लिखते चलेंगे। उत्तर को आपको शॉर्ट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। बहुत विस्तार से लिखने पर आपका समय बर्बाद होगा और समय पर पेपर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। आपने प्रश्न नहीं लिखा, प्रश्न संख्या डाल के आपने उत्तर नंबर 1 लिखा। लिखने के बाद आपको लाइन छोड़नी नहीं है। आप फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे, फिर तीसरा प्रश्न लिखेंगे, बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप दूसरे पेज पर व्याकरण पाठ मान लीजिए आपको करना है, तो आप पर्यायवाची, फिर विलोम शब्द, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर विशेषण, इस तरह से, फिर मुहावरे, एक के बाद एक, बीच में लाइन आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, वरना पिक्चर आपको क्लिक करने में दिक्कत होगी। पूरा मैटर आना चाहिए, इसलिए कहीं भी आपको जगह छोड़नी नहीं है। और लिखने के बाद ही उसको क्या करना है, आपको एक आपने पूरा पार्ट पूरा किया, क्लिक की पिक्चर और उसको फाइल में आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने दूसरा पेज, उस पर लिखा उत्तर, एक के बाद एक बिना गैप के उसको पिक्चर खींची और उसके बाद उस फोटो को क्या किया, आपने अपलोड किया। और अंत में ही आप जब पूरा प्रश्न पत्र हल कर लेंगे तभी आप अंत में क्या करेंगे, आप सबमिट बटन को दबाएंगे। वरना अगर बीच में आपने दबा दिया तो फिर आपका प्रश्न पत्र आप फिर हल नहीं कर पाएंगे, आपका आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस तरह की गलतियां हो रही हैं, समस्याएं आ रही हैं।
इसलिए पूरा प्रश्न पत्र हल करने के बाद ही आप आखिर में क्या करेंगे, सबमिट बटन को दबाएंगे। इस तरह से विशेष तौर पे आप क्या करेंगे, जो निर्देश दिए गए हैं इनको ध्यान में रखकर पेपर करेंगे। विशेष तौर पे ध्यान रखना, फाइल अपलोड करने में लापरवाही ना हो, क्योंकि बीच में ही अगर आपने सबमिट बटन दबा दिया तो आपका और पेपर रह जाएगा जिसको आप नहीं लिख पाएंगे। और सारे निर्देश मैंने आपको दे दिए गए हैं, ध्यान से इनको क्या करेंगे, आप ध्यान में रखते हुए पेपर को करेंगे। पेपर तो वैसे आप देते आए हैं, लेकिन हिंदी के पेपर में विशेष आपको इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अपना पेपर करना है। साफ हैंडराइटिंग में काम होना चाहिए, बिल्कुल भी लिपापोती नहीं होनी चाहिए, उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए। और क्या करेंगे आप, और अपने पेपर को जल्दी से समय सीमा का ध्यान रखते हुए पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग को सारा निर्देश जो भी दिया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही आप लोग को कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।